हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाकलन। तो दोस्तों, उसके पढ़ने से पहले हमें एक सूत्र पता होना चाहिए। जो इसका समाकलन का सबसे फर्स्ट और पहला सूत्र है वो है एक्स पावर एन डी एक्स बराबर में होता है एन प्लस में एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मान चलिए कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समाकलन एक्स की पावर 10 प्लस में एक्स पावर 9 प्लस में एक्स की पावर 7 ले लेते हैं। ये तीन हमने ले लिए। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट भी बता देंगे। देखिए, एक्स की पावर यहाँ पर समाकलन लिखे रहो। एक्स की पावर कितनी है, 10 है, 10 लिख लो। इससे डी एक्स गुणा एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तीनों के साथ करा दो। यहाँ पर डी एक्स प्लस में फिर समाकलन लगा दो, एक्स पावर 9 लिखो। फिर यहाँ पर क्या लिख दो, डी एक्स, और प्लस में फिर क्या कर दोगे, एक्स की पावर 7 है, 7 लिखो, समाकलन लगा करके डी एक्स कर दो। अब क्या करना है, इसी फार्मूले पर रख दो। देखो, एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है, एन के स्थान पे क्या है, 10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 10 प्लस में क्या लगा हुआ है, एक जोड़ देंगे, बटे में भी वही करेंगे, 10 प्लस के 1। अब फिर प्लस लगाओ, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 9 है, 9 लिखो, प्लस में क्या जोड़ देना, 1। जो ऊपर करोगे वही नीचे भी करना पड़ेगा। प्लस में एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एन के स्थान पे 7 है, 7 लिखो, प्लस में 1 जोड़ दो, और फिर नीचे भी वही कर दो, 7 प्लस के 1। इतना कर दिए। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व कर दीजिए, हो गया हमारा आंसर। एक्स की पावर यहाँ पर देखिए, 10 एक कितना हो जाएगा, 11 बटे में 11 प्लस 9 एक कितना हो जाएगा, 10। एक्स की पावर 10 बटे 10 प्लस में एक्स की पावर 7 एक 8 हो जाएगी, बटे में भी 8, प्लस में सी जोड़ दीजिए। ध्यान देना, लास्ट में ही हमें सी जोड़ना है। हो गया हमारा आंसर। अब देखिए, इसी को आप चाहें तो एक लाइन में भी ला सकते हैं। इसका आंसर सिंपल अगर लाना चाहते हो तो देखिए, कुछ नहीं करना है, जो इस सूत्र पर रखो ही मत, आएगा सूत्र पर से ही, लेकिन सूत्र पर हम नहीं रखते हैं, डायरेक्ट कर दो। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 10, एक घात बढ़ा दो, 10 एक कितना हो जाएगा, 11। एक्स की पावर 11 बटे में क्या कर दो, 11, प्लस में 9 के बाद क्या आता है, 10, यानी 1 जोड़ दो। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 10 बटे में भी 10, प्लस एक्स की घात यहाँ पर कितनी है, 7 है, तो 7 एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे में भी 8 कर दो, लास्ट में सी जोड़ दो, काम ख़त्म। ये हो गया। अब देखिए, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब अगर मान चलो प्लस में, जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ प्लस लगा देते हैं, अगर माइनस में आ जाता है तो इसी प्रकार से माइनस लगा देंगे। अब मान चले कि कोई रूट में समझ लेते हैं। रूट में अगर दिए रहे, जैसे समाकलन एक्स की पावर 5 प्लस में रूट एक्स दे दे, तो इसका क्या करेंगे। तो ध्यान देना कि जो हमारा रूट होता है, इस रूट एक्स बराबर में हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ रूट एक्स है वहाँ वहाँ एक्स की पावर 1/2 रख दो। यहाँ पर क्या करो, समाकलन जैसे लगा है ऐसे लगाए रहो, एक्स पावर 5 प्लस में इसके स्थान पे कितना रख देना है, एक्स की पावर में 1/2 डी एक्स लगा देते हैं। अब जैसे पहले करते थे, डायरेक्ट इसका भी आंसर लाते हैं। यहाँ पर एक्स पावर कितनी है, 5 है, तो एक्स पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बटे में 6 प्लस। अब देखो, एक्स पावर 1/2, 1/2 में हम एक जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। इसको आप कर लीजिएगा, भिन्न तो आता ही होगा। जो ऊपर करोगे वही हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे प्लस में सी। चाहो तो यहाँ पर आंसर कर दो, चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, एक्स की पावर 6 लिख दो, प्लस बटे में 6 प्लस में ये दो सबसे नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 3, एक्स की पावर 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा, सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने बुक पर। बुक में सवाल क्या दी हुई है ये देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बुक का, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, बुक का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से समाकलन के लिए, अब हम इस सूत्र को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
जैसे जैसे सूत्र आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको सूत्र लिखवाता जाऊँगा। देखिए जहाँ समाकलन शुरुआत है वहीं से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो पहला जो दिया गया है समाकलन में 4e की पावर में 3x प्लस में 1 दिया हुआ है, dx भी दिया हुआ है, ये हमारा सवाल में दिया है। अब क्या करना है, ध्यान देना कि यहाँ पर दो फार्मूले बन रहे हैं। पहला कौन सा बन रहा है, e की पावर x dx, ठीक है। इसके बराबर में समाकलन होता है e की पावर x ही होता है, e की पावर x होता है, उसका समाकलन e की पावर x ही होता है। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो एक में अगर गुणा कर देंगे dx हो जाएगा, तो समाकलन dx बराबर में x होता है। ये दो बात आपको याद रखनी है। अगर ये दो बात याद रखते हैं तो समाकलन अपने आप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, 4 जैसे लिखा है, 4 ऐसे लिखे रहो, चाहो तो इसको बाहर कर दो, समाकलन बाहर कर दिए, e की पावर कितना है 3x प्लस यहाँ पर क्या कर देते हैं dx से गुणा, इसका एक बार इसके साथ कर देंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर 1 dx हो जाएगा। समाकलन लगा दीजिए। अब यहाँ पर 4 लिखो, e की पावर x का भी क्या बताए हैं, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 3x हो जाए। ध्यान देना कि यहाँ पर e की पावर 3x है, यानी कि जो 3x है वही x का क्या है, मान है। अब यहाँ पर एक स्टेप और हमें समझना पड़ेगा, ये जो 3 है ना, ठीक, जो 3 है वो कहाँ पर चला आएगा, नीचे चला आएगा, जैसे पहले आता था। अब प्लस में dx का अवकलन क्या होता है, x होता है, प्लस में c जोड़ दो, हो गया, ठीक। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर समझ लो। 4e की पावर 3x था, लिखिए, 4 को हम बाहर कर दिए। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको कर सकते थे, e की पावर 3x। देखो अगर e की पावर में कुछ भी आता है तो वही पहले उतर जाता है, और जो घात में रहती है, जो चर पद के साथ जुड़ा रहता है, वो नीचे चला जाता है। और dx तो पता ही x होता है, प्लस में c जोड़ दो, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर और इसके बाद 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, देखो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। सिंपल बनाओ इसको, इसका गुणा एक बार इसमें कर दो, फिर इसी का गुणा एक बार इसमें कर दो, करो गुणा, समाकलन लगाओगे, एक्स स्क्वायर इक्यानम एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर करोगे, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, और dx तो पहले से है। अब क्या कर देना है, इससे कट रहा है, काट दो, समाकलन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx, ठीक। अब इतना तो कर ही लेंगे हम लोग। एक्स की घात कितनी है, 2 है, 1 बढ़ा दो, इसमें एक क्या कर दो, बढ़ा दो, तो एक्स की घात क्या हो जाएगी 3, जो ऊपर वही नीचे, माइनस अभी हमने बताया था क्या, समाकलन dx बराबर में x होता है, तो यहाँ पर 1 से गुणा करोगे, dx का नाम dx आएगा। अब यहाँ पर इसका मान कितना होता है, x होता है, प्लस में क्या जोड़ दोगे, c जोड़ दोगे, हो गया आंसर। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल क्या दे रखा है, समाकलन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c dx, इतना दिया हुआ है। अब क्या करें, देखो x को छोड़कर सब हमारे क्या हैं, अचर पद हैं। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके लगा लो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट करके लगा लो। हम पहले अलग अलग बता देते हैं, फिर डायरेक्ट भी बता देंगे। a को क्या कर दो, बाहर कर दो, क्योंकि अचर पद है, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, इसका गुणा एक साथ, एक बार इसके साथ करो dx, प्लस में b अचर पद है, बाहर कर दो, समाकलन लगाओ, x से dx से गुणा कर दो, प्लस में c अचर पद है, बाहर करो, dx से गुणा करोगे तो 1 dx ही है। अब देखो ये से हमसे मतलब है नहीं, x की घात कितनी है 2, 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगी, बट्टे में भी 3, प्लस में b है, b से मतलब नहीं है, x की घात यहाँ पर 1 तो पहले से ही रहती है, 1 बढ़ा दो एक्स स्क्वायर, बट्टे में कितना 2, प्लस यहाँ पर c से मतलब नहीं, 1 dx का अवकलन होता है x, इसकी कोई वगैरह थी ही नहीं, प्लस में c जोड़ दो, हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब चाहो इसको ए वाला स्टेप हटा सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ए एक्स क्या था, स्क्वायर था, ए से लिखे रहो, एक्स की घात 2 है, कितनी हो जाएगी 3 बटे में 3, प्लस में यहाँ पर क्या है बी है, बी लिखो, एक्स की घात 1 है, 1 जोड़ दो अपने से, स्क्वायर हो गया, बटे में 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सी है, सी से मतलब नहीं है, डी एक्स का अवकलन एक्स होता है, प्लस में सी जोड़, चाहे उससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों से आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
2x² प्लस e की पावर x, यहाँ पर क्या है हमारा dx है। अब अभी हमने बताया था e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। ये अब एक लाइन में आ जाएगा, सिंपल सा है। देखो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखे रहो, कोई मतलब नहीं है। x की घात 2 है, 1 बढ़ा 2 3 हो जाएगी, बट्टे में 3, प्लस में e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस में c जोड़ दो, हो गया। एक लाइन का आंसर था, आंसर आ गया हमारा। अब आगे की जो सवालें हैं उसको हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।